अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कि हम किसी भी सैंपल की कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उस सैंपल का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि वो सैंपल किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है और उन कंपोनेंट्स की कितनी क्वांटिटी उस सैंपल में प्रेजेंट है। तो मतलब हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं किसी भी सैंपल की कैरेक्टराइजेशन करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री की डिफरेंट टेक्निक्स में से एक टेक्निक हमारे पास आ जाती है थर्मल एनालिसिस। थर्मल एनालिसिस जैसे कि देखिए इसके नाम से ही वो पता चल रहा है, थर्मल का वर्ड होता है, यूज होता है हीट के लिए। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम हीट की वजह से किसी भी सैंपल में जो चेंजेस आते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो थर्मल एनालिसिस बेसिकली हमारे पास ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें कि हम सैंपल को हीट प्रोवाइड करते हैं और उस हीट प्रोवाइड करने के नतीजे में उस सैंपल में क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसकी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हीट की वजह से इफेक्ट होता है उन प्रॉपर्टीज पर, उनको हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उन प्रॉपर्टीज में एक्चुअल में हीट प्रोवाइड करने के बाद चेंज कितना आया। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्मल एनालिसिस होता है। लेकिन हम अब वन बाय वन इस थर्मल एनालिसिस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे और इनमें से सबसे पहली टाइप जो है हमारे पास आ जाती थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस। थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस हमारे पास थर्मल एनालिसिस की एक टाइप है और इसमें देखें, अगर इसके नाम की तरफ ही हम देखें तो थर्मल, इसका थर्मो हमें क्या बताता है कि ये हीट से रिलेटेड है। और ग्रेविमेट्रिक का क्या मतलब होता है? ग्रेविमेट्रिक मतलब ग्रेविटी। तो थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें कि हीट भी इन्वॉल्व होती है और हमारे पास जो है वो ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होती है। मतलब कि हम सैंपल के वेट को या मैस को यहाँ पे एज ए प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सपोज करें ये एक सैंपल था, इस सैंपल को हमने लिया और इसको हमने हीट प्रोवाइड की। जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की, हीट करने के नतीजे में इस सैंपल में कुछ ना कुछ चेंजेस आए। अब वो चेंजेस थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस में कौन से चेंजेस हो सकते हैं कि इसका मैस चेंज हो सकता है। अगर तो सैंपल का मैस चेंज होता है तो इसका मतलब है कि हम इसका जो है वो थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सैंपल को हीट किया, उसके नतीजे में उसका मैस चेंज हुआ। मैस चेंज होने की डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं, वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि मैस चेंज हीट के रिस्पेक्ट से हुआ, तो हम फिर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ किसके दरमियान में होता है? टेम्परेचर वर्सेस मैस चेंज। कि जितना हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उसके लिहाज से मैस में कितना चेंज आ रहा है, इसको हम स्टडी करते हैं और इस एनालिसिस को हम थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस का नाम देते हैं। और हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन किस तरह से हो सकती है कि इट इज एनालिसिस इन विच वी हीट द सैंपल एंड प्रॉपर्टी और मैस ऑफ द सैंपल चेंजेस एंड वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड मैस चेंज। तो इस तरह से हम जो है वो सैंपल को एनालिसिस उसका कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि किस किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं जब हम सैंपल को हीट करते हैं और उसके हीट करने के नतीजे में किस तरह से सैंपल में वेट लॉस भी हो सकता है और वो गेन भी हो सकता है। मतलब सैंपल के दो तरह के चेंजेस आ सकते हैं, या तो सैंपल वेट को लूज कर रहा है या उसको गेन कर रहा है। दोनों तरह के चेंजेस यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। जब भी हम किसी भी सैंपल को हीट करते हैं तो उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं और दूसरा उसमें केमिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। फिजिकल चेंजेस किस किस की वजह से आ सकते हैं? अगर सैंपल की वेपोराइजेशन हो गई है तो फिजिकल चेंज होगा, अगर उसकी सब्लिमेशन हो गई है तो भी फिजिकल चेंज होगा। कंबस्टन, एड्सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन और वेपोरेशन, ये सारे के सारे जो हमारे पास टाइप्स हैं रिएक्शंस की, ये सारी फिजिकल चेंजेस के टाइप्स हैं। इसमें सैंपल की क्या होती है, उसमें फिजिकल चेंज आता है और उसके रिजल्ट में उसका मैस चेंज हो जाता है। वो सैंपल का मैस ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर उसकी होगी एड्सॉर्प्शन तो सैंपल का जो मैस है वो ज्यादा हो जाएगा और अगर उसकी डिसऑर्प्शन होगी तो सैंपल का मैस जो कम हो जाएगा। तो हमने स्टडी बेसिकली यही करना है कि सैंपल के मैस में चेंज कितना आ रहा है। हमने सिर्फ ये स्टडी नहीं करना कि सैंपल के मैस में कमी कितनी आ रही है, हमने ये देखना है कि जब भी हमने सैंपल को हीट करना है तो उसका मैस में चेंज कितना आ रहा है। वो चेंज ज्यादा का भी हो सकता है और वो चेंज कम का भी हो सकता है। दोनों तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं जब भी हम सैंपल को हीट करते हैं? उसकी डिहाइड्रेशन हो सकती है, उसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, उसकी रिडक्शन हो सकती है और उसकी केमिसॉर्प्शन हो सकती है। ये सारे के सारे जो है ये केमिकल चेंजेस हैं जिसके नतीजे में किसी भी सैंपल का जो मैस है वो चेंज हो सकता है। और जैसे ही सैंपल का मैस चेंज होगा उसके रिजल्ट में हम टेम्परेचर वर्सेस मैस चेंज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ से फिर हम डिफरेंट जो है वो इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं इजीली और अपने सैंपल का पूरी तरह से एनालाइज उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि थर्मल एनालिसिस हमारे पास हीट से रिलेटेड एनालिसिस है जिसमें कि हम सैंपल को हीट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज में जो सैंपल हम जिसको एनालाइज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, उस चेंज को हम स्टडी करते हैं बेसिकली। तो थर्मोग्रामेट्री थर्मल एनालिसिस की वो टाइप है जिसमें कि हम मैस चेंज मतलब एज ए प्रॉपर्टी हम किसको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं? मैस को स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और टेम्परेचर। हम यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या ले सकते हैं? टाइम भी ले सकते हैं, टेम्परेचर भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? मैस चेंज लेते हैं। ठीक है, हमें पता है हम एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट स्पीशी लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम जो है वो डिपेंडेंट लेते हैं। तो टेम्परेचर या टाइम के लिहाज से मैस में चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इजीली कह सकते हैं कि हम टाइम को या टेम्परेचर को कहाँ लेंगे? हम उसको एक्स एक्सिस पे लेंगे और उसके अलावा मैस चेंज को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की कि किस तरह से सैंपल को जब हीट किया जाता है और हीट करने की वजह से उसमें किस किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं, किस तरह से वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चेंज हो सकती हैं और उस चेंज को हम किस तरह से ग्राफ की फॉर्म में स्टडी करते हैं। हमने बात की थी थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस की और थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस में हम हीट की वजह से सैंपल के मैस में जो चेंज आता है उस प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं और उसमें हम फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं टेम्परेचर वर्सेस मैस चेंज में और उससे फिर हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन किस किस तरह की हो सकती है हमने इसके बारे में बात करनी है और देख लेते हैं कि मेन पर्पस क्या है टीजीए को परफॉर्म करने का। टीजीए क्या है? थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस। तो थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म करने से हमें क्या फ़ायदा होगा या हमारे लिए ये हेल्पफुल क्यों है, इसके लिए हम जो है वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है जानना, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी। जब भी हम किसी भी सैंपल को हीट करते हैं तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि उस सैंपल में कितनी ज़्यादा हीट को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है, मतलब वो हीट को लेकर कितना स्टेबल है। या अगर हम हीट करना शुरू करते हैं तो क्या वो फौरन से डिकम्पोज हो जाता है या वो स्टेबल रहता है, अपनी उसी फॉर्म में रहता है जिस फॉर्म में वो पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पता लगाते हैं टीजीए को परफॉर्म करके। दूसरी बात, हम प्योरिटी को चेक करने के लिए भी, किसी सैंपल की प्योरिटी चेक करने के लिए भी हम थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको भी हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। हम जब हीट करते हैं फिर हमें पता चलता है कि उस सैंपल में कितने टाइम के बाद जाकर या वो किस तरह का रिएक्शन हमें दे रहा है जब हम उसको हीट करते हैं, या वो डीकम्पोज होकर हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट देता है। इसको हम अगर स्टडी करें तो वो भी हम टीजीए की मदद से ही करते हैं। तो हमें तीसरी चीज जो पता चलती है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि किसी भी सैंपल को जब हमने हीट करना है, उसको हीट करने के बाद उसमें उसका जो रिएक्शन होता है और रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती हैं वो किस तरह की बन सकती हैं, उसको हम टीजीए में परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है डीकम्पोजिशन टेम्परेचर। डीकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर सैंपल जो है वो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर वो डीकम्पोज होता है उसको भी हम थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस के जरिए पता लगा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ वन, फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स। जब भी किसी सैंपल को हीट किया जाता है और हीट करने के बाद उसमें से कुछ ना कुछ वोलेटाइल जो कंपोनेंट्स बनते हैं प्रोडक्ट के तौर पर, वो वहां से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जितने रिमूव होंगे, मैस में जितना लॉस आएगा, उससे हम इनडायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या थी, कितने जो है वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स कितने % प्रेजेंट थे हमारे सैंपल में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, एड्सॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट, कि जो इर्द गिर्द मॉइस्चर के कंटेंट्स थे वो कितने हमारे सैंपल में एड्सॉर्ब हो चुके हैं, इसका भी पता हम टीजीए की मदद से कर सकते हैं।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें टीजीए परफॉर्म क्यों करना चाहिए और हमें ये क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है।